हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। कि अगर हमारे पास कोई नंबर है बड़ा सा 6 डिजिट का या 7 डिजिट का, उसमें डेसिमल आता है बीच में, तो उसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास नंबर है ऐसा 21247.83, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये नंबर टोटल 7 डिजिट्स का है, जिसमें 5 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। और इसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। तो ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है और डेसिमल भी लगा हुआ है। तो इसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये है कि आप डेसिमल हटा लो। आपको प्रॉब्लम डेसिमल से है तो आप डेसिमल हटा लो ना। तो हम ऐसे करेंगे 21247 जो है और 83 है, हमारे पास डेसिमल 2 डिजिट के बाद है ना, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आप जानते हो ना कि अगर हमारा डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। इस नंबर को हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं 21247.83, डेसिमल तो हट गया और नीचे आ जाएगा डिवाइड 100 से। अब नंबर तो वही है ना, नंबर हमारा यही था, वो ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी हमारा आंसर तो सेम आएगा। तो हम जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो अब हमें सिर्फ इस न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालना है और उसको हम इस 100 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे लिए चीज़ें आसान है करना। पहले डेसिमल था, अब हमने डेसिमल को हटा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें सिर्फ 2124783 इसका डेसिमल हमने हटा दिया है। अब हमें सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और नीचे तो हमारा है 100 का स्क्वायर रूट, आप जानते हो 10 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करने की अब ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालना है न्यूमरेटर का, और हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये भी नंबर काफ़ी बड़ा है, बट डेसिमल तो हट गया ना, तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका 2124783 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो हमें इसमें डिवाइड करना होता है। अच्छा, जो नॉर्मल डिवाइड होता है हमारा, वैसा वाला डिवाइड नहीं, ये कुछ अलग डिवाइड होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं, राइट साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं, पेयर यानी कि राइट साइड से दो दो नंबर्स का पेयर आपको बनाना है। तो यहाँ से पहले 83 होगा, फिर 47 होगा, फिर 12 होगा, अब लास्ट में 2 बचा है। तो इसके साथ तो किसी का पेयर नहीं बन सकता, तो आपको इसका अकेला पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो पहले पेयर में 2 लिखा हुआ है, 2 से छोटा आए या 2 ही आए। तो आप जानते हो ऐसा एक ही नंबर होता है 1। अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे, अच्छा स्क्वायर कर रहे हैं ना, यानी कि 1 का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1 यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ क्वोशेंट में भी लिखना है। ये जो क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट यही हमारा स्क्वायर रूट होगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डिवाइड करने में जो क्वोशेंट आता है, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 1 से 1 का आपने मल्टीप्लाई किया और 1 को आपको यहाँ लिखना है। कुछ चीज़ें हमारी नॉर्मल डिवाइड की तरह है, ठीक है। जैसे आपने 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 को यहाँ लिखा। अच्छा, ये 1 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पे जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है पेयर में 2 इससे या तो छोटा आए या इसके बराबर आए। तो 1 होगा इससे छोटा, तो अब हमारा 2 से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, अगला वाला नंबर नीचे उतार लेते हैं, नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारा पूरा पेयर नीचे आएगा, यहाँ पे हमारा अगला पेयर है 1 2, तो 1 2 पूरा एक साथ आएगा, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसका आपको डबल करना है। आपने डबल किया, 1 का 2 कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मेन चीज़ अब होती है, अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे हमारा 2 लिखा हुआ है। अब आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 112 से या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर या तो 112 से छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। तो आप देखो क्या कर सकते हो, अगर आप 2 के साथ 5 लगाओगे और आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 125 आएगा ना। अब आप देख पा रहे हो 125 तो 112 से बड़ा है, तो आपको यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 4 लिखना है, ऊपर भी 4 लिखना है, और यहाँ आपने 4 से मल्टीप्लाई किया वो भी लिखना है। जब आप 24 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, 112 से 96 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ठीक है। अब ऊपर आपने क्या किया था, 1 का डबल कर दिया था, बट अब आपको 24 में 4 को ऐड करना होगा। अब ये 28 बन जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने। आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। स्टार्टिंग में शायद आपको प्रॉब्लम हो, बट आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है। ओके। अब क्या करना है, अब हमारा 16 बचा है। अब हमें अगले पेयर को नीचे उतारना है। 4 7 आ जाएगा नीचे। अब क्या करना है, सेम चीज़ अभी भी करनी है। आपको 28 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 1647 से या तो छोटा नंबर आए या फिर 1647 ही आए। तो आप करके देखोगे और आप ये पाओगे कि 5 होगा ऐसा नंबर। आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करो और देखो देखो कहाँ पे आ रहा है छोटा। तो जब आप 5 से करोगे ना तब आएगा आपका। अब जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 5 2 ज़ा 10 और 4 1425, राइट। अगर आप 286 का 6 से मल्टीप्लाई करते तो 1647 से बड़ा आता। तो आपने 5 से किया तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे भी 5 लिखना है और इसके साथ भी 5 लगाना है, 28 के साथ 5 लगाना है ना, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो 5 लिखना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1425 आया। ठीक है। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब लास्ट वाला पेयर हमारा आ जाएगा, 8 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 285 में 5 को ऐड करना है, जैसे हमने लास्ट वाले स्टेप में भी किया था। 24 में 4 को ऐड किया था, 28 आ गया था। अब 285 में 5 को ऐड करना है और 290 आ जाएगा। बस अब लास्ट टाइम एक और बार वही चीज़ करनी है कि आपको 290 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने के बाद 22283 से या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ साइड में करते हैं, देखिए 290 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 22,283, ये जो नंबर लिखा हुआ ना यहाँ पे, इससे छोटा आए या इसके बराबर आए। तो आप देखोगे कि 7 होगा ऐसा नंबर, कि जब आप 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आएगा 20,349। आप देख पा रहे हो कि ये नंबर इससे छोटा आया है। बस आपको यहाँ पे लिख देना है 20349। अब इसको आपको माइनस करना है। 13 में से 9 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 910। ठीक है। अब क्या करना है, आपने 7 लिखा था ना, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब 7 आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है ना। अब इसको आप ऐड भी तो करोगे तो ये 2914 बन जाएगा। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ये नॉर्मल डिवाइड में क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो। बट यहाँ पे ऐसा तो हुआ नहीं, हमारे सारे पेयर्स ख़त्म हो गए और अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल के बाद आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका पूरा पूरा नेचुरल नंबर या इंटीजर आता आंसर, बट यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 7 के बाद एक डेसिमल लगाओगे तो इसका आंसर हमारा डेसिमल में आएगा। आपने डेसिमल लगाया। अब नॉर्मल डिवाइड में क्या होता है, नॉर्मल डिवाइड में डेसिमल लगाने के बाद एक ज़ीरो बढ़ता है। यहाँ पे 1934 के पास एक ज़ीरो पड़ेगा, बट यहाँ पे हम बातें पेयर में कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से ही पेयर बनाए हैं, तो यहाँ पे एक नहीं 2 ज़ीरो बढ़ेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें लास्ट बार अपना काम और करना है कि हमें 2914 इसके साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना बड़ा सा 193400, इससे या तो छोटा नंबर आए या फिर इसके बराबर आए। तो आप देखोगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 2914, इसके साथ आपको कौन सा नंबर लगाना है जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर से 193400 से या तो छोटा आए या फिर इसके बराबर आए। तो आप देखोगे ऐसा नंबर 6 होगा। आप जब इसका 6 से करोगे ना मल्टीप्लाई, आप जब 2914 का 6 लगा के 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1748
1.76। आई नो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन भी तो बड़ा है ना। नॉर्मली आपको स्कूल एग्जाम्स में या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, इतने बड़े नंबर नहीं होंगे आपके फाइंड करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट या 4 डिजिट। बट आपको सीखना तो पड़ेगा ना कि कभी आपको अगर बड़ा नंबर फाइंड करने को आ गया तो आप कैसे करोगे। तो आपको क्या करना है, छोटे नंबर से प्रैक्टिस करनी है। छोटे नंबर से जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप इस पे जब आओगे ना बड़े नंबर्स को सॉल्व करने में, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, बस हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करेंगे 174,876। बस अब आप इसको चाहो तो माइनस करो चाहे ना करो, क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया ना। हमने क्या किया, हमने 6 से किया है, 6 से किया मल्टीप्लाई। तो बस ये 6 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमारा जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो आ गया ना। हम डेसिमल में एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर निकाल रहे हैं, वो ठीक है। आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो हमारा आंसर आ गया 1457.6 हमारा आंसर आ गया। बट आपको याद रखना है कि ये हमारा आंसर किसका आया है, ये 2124783 का आया है। बट हमें यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमने इसको डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करके 100 से डिवाइड किया था। तो ये जो हमारा आंसर आया है 1457.6, ये हमारा इस नंबर का आया है, न्यूमरेटर वाले का। इसको हमें 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तब हमारा एक्चुअल आंसर आएगा। तो यहाँ पे चाहो तो आप आंसर निकाल लो। 4 का इधर आएगा, इसको अगर माइनस करना है ना, 4 बचेगा, ठीक है। 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, फिर ये 9 बचेगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी। खैर, आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका आंसर तो आ गया ना। तो आपको क्या करना है, 1457.6 को 10 से डिवाइड करना है। क्यों करना है 10 से डिवाइड, क्योंकि भाई हमने स्टार्टिंग में डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया, 100 से डिवाइड हुआ था ना। क्यों हुआ 100 से, क्योंकि 2 साइड हमने डेसिमल को शिफ्ट किया था, इसलिए यहाँ पे 2 ज़ीरो लग गए थे। तो 100 का भी तो रूट करोगे ना, वो 10 आएगा, इसलिए हमने इसके रूट से, न्यूमरेटर के रूट से 10 को डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, 1457.6 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एक्चुअल में आंसर आएगा 145.76। ये हमारा एक्चुअल आंसर है 145.76। यानी कि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था ये वाला 21247.83 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आया है एंड में 145.76। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।